एक बहू जिसे अपने ससुर के कमरे में जाने में सख्त मनाही थी, पर जब उसने नियम तोड़ा और ससुर के कपड़े उतारे तो सच्चाई देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या अपने पति रोहन की एक सच्ची और समर्पित पत्नी थी। वे दोनों उसी घर में रोहन के पिता श्री महेश शर्मा के साथ रहते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें कुछ साल पहले स्ट्रोक हुआ था और अब उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त था। वे न बोल सकते थे न हिलडुल सकते थे। शादी से पहले ही रोहन ने अनन्या को एक सख्त चेतावनी दी थी। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं घर पर ना हूँ तो पापा के कमरे में कभी मत जाना और उन्हें नहलाने या कपड़े बदलने की कोशिश मत करना। हमने इसके लिए एक निजी अटेंडेंट रखा है। पापा नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इस हालत में देखे। अनन्या को यह अजीब लगा, लेकिन मैं उनकी बहू, उसने कहा, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं, रोहन ने दृढ़ता से कहा, वह शर्मिंदा महसूस करते हैं, बस उनका सम्मान करो। अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। रोहन से प्यार करने के कारण अनन्या ने उसकी सारी बात मान ली। पूरे 2 सालों तक उसने कभी अपने ससुर के शरीर को नहीं देखा। हर दिन उनकी देखभाल अटेंडेंट रमेश ही किया करता था। लेकिन एक दिन रोहन को 3 दिनों के लिए बेंगलुरु एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना पड़ा। दूसरे दिन अचानक अनन्या को रमेश का संदेश आया, अनन्या मैडम, माफ कीजिए, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल में हूँ। आज मैं साहब को न तो नहला पाऊंगा न खाना खिला पाऊंगा। अनन्या घबरा गई। उसने तुरंत किसी और अटेंडेंट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था। आखिरकार वह महेंद्र जी के कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। डायपर गंदी थी, कमरे में बदबू फैली थी। महेंद्र जी साफ तौर पर बहुत असहज थे। उनके मुंह से धीमी कराह निकल रही थी। हे भगवान, अनन्या फुसफुसाई, मैं उन्हें इस हालत में रोहन के लौटने तक नहीं छोड़ सकती, चाहे रोहन मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। यह उनके पिता हैं, मुझे उन्हें साफ करना होगा। उसने एक टब लिया, गुनगुना पानी, तौलिया और कपड़ा उठाया। पापा, आज मैं ही आपको साफ कर दूं? माफ कीजिएगा, अनन्या ने नरमी से कहा। महेंद्र जी जवाब नहीं दे सके, लेकिन वे अनन्या को घूरते रहे। उनकी आंखों में डर था, मानो कह रहे हो, मत करो बेटी, मत करो। डरिए मत पापा, अनन्या ने कहा, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगी। उसने सफाई शुरू की, डायपर हटाई, पैरों को साफ किया। फिर उसने उनकी पीठ और सीने को साफ करने के लिए कुर्ते जैसे नाइट वियर का ऊपरी हिस्सा उतारना पड़ा। धीरे धीरे उसने बटन खोले, कपड़ा हटाया और जैसे ही महेंद्र जी का शरीर सामने आया, अनन्या के हाथ से कपड़ा गिर गया। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। महेंद्र जी का शरीर, सीना, पेट, पूरी पीठ गंभीर जलने के निशानों से भरा हुआ था। ये साधारण निशान नहीं थे, ये 3री डिग्री के जलने के घाव थे। त्वचा सिकुड़ी हुई, मांस खत विखत। स्पष्ट था कि उन्होंने एक भयानक आग की त्रासदी झेली थी। लेकिन अनन्या को तोड़ देने वाली चीज कुछ और ही थी। उनके दाहिने कंधे पर जले हुए निशानों के बीच एक टैटू था, जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था। एक बाज जो अपने पंजों में गुलाब पकड़े हुए था। अनन्या के मन में एक भूली हुई याद वापस आ गई। 20 साल पहले अनन्या जिस अनाथालय में रहती थी, उसमें आग लग गई थी। हर तरफ आग, चीख पुकार, रोते बच्चे। छोटी अनन्या एक कमरे में फंस गई थी। बचाओ, कोई है, वह चिल्ला रही थी। अचानक एक आदमी अंदर आया। वह उसे नहीं जानती थी। उस आदमी ने उसे गोद में उठाया, एक गीले कंबल में लपेटा और सीने से लगा लिया। मुझे कसकर पकड़ो बच्ची, वह चिल्लाया। छत से आग गिर रही थी। वह आदमी अपनी पीठ से सारी आग सहता रहा ताकि बच्ची सुरक्षित रहे। अनन्या ने उसकी दर्द भरी कराह सुनी। उनकी पीठ जल रही थी। होश खोने से पहले उसने आखिरी बार जो देखा वह था उस आदमी के कंधे पर बना टैटू, एक बाज गुलाब के साथ। जब अनन्या अस्पताल में होश में आई, दमकल कर्मियों ने बताया कि उसे एक अज्ञात भले आदमी ने बचाया था, जो उसे सौंप कर बिना नाम बताए चला गया।
वह आदमी फिर कभी नहीं मिला, उसका जीवन दाता। अनन्या वर्तमान में लौट आई। कांपते हाथों से उसने महेंद्र जी के जले हुए निशानों को छुआ। पापा, वह रो पड़ी। क्या क्या आप वही आदमी हैं? महेंद्र जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की, हाँ कहने के लिए। तभी अनन्या का फोन बजा। रोहन था। अनन्या, तुमने फोन किया? पापा ठीक हैं? रोहन ने पूछा। रोहन, अनन्या रोते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह सच मुझसे क्यों छुपाया? रोहन चुप हो गया। तुम कमरे में गई थी? मैंने निशान देखे रोहन, टैटू देखा। तुम्हारे पापा ने मुझे बचाया था जब मैं बच्ची थी। वही वजह है कि मैं आज जिंदा हूँ। तुम लोगों ने सब कुछ क्यों छुपाया? रोहन ने गहरी सांस ली। अनन्या, यही वजह है कि पापा नहीं चाहते थे कि तुम उन्हें इस हालत में देखो। उसने कहा। वे अपने शरीर से शर्मिंदा थे, लेकिन उससे भी ज्यादा वे नहीं चाहते थे कि तुम मुझसे शादी सिर्फ एहसान के कारण करो। अनन्या जमीन पर बैठ गई। जब मैंने तुम्हें पहली बार पापा से मिलवाया, रोहन बोला, उन्होंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। उन्हें पता था कि तुम वही बच्ची हो, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, रोहन, उसे कभी मत बताना। मैं चाहता हूँ कि वह तुमसे प्यार करे क्योंकि तुम रोहन हो, न कि इसलिए कि तुम उस आदमी के बेटे हो जिसने उसकी जान बचाई। मैं नहीं चाहता कि वह खुद को हमारी कर्जदार समझे, इसीलिए उन्होंने अपने घाव छुपाए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें दूर रखा। वे चाहते थे कि तुम अपने अतीत से मुक्त रहो। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। जिस आदमी को वह कठोर और दूरी बनाने वाला समझती थी, वही आदमी उसकी आज़ादी और जिंदगी की कीमत अपनी त्वचा से चुका रहा था। उसने फोन रख दिया। वह महेंद्र जी के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठ गई। उन्हें गले लगाया, अपने ससुर को, अपने रक्षक को। पापा, उसने फुसफुसाते हुए उनके कंधे के घाव को चूमा। मैं रोहन से दिल से प्यार करती हूँ और आपसे भी, किसी एहसान की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि आप सबसे अच्छे इंसान हैं जिन्हें मैंने जाना है। महेंद्र जी की आंखें खुली। स्ट्रोक के बाद पहली बार उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। जब रोहन घर लौटा, उसने अनन्या को अपने पिता के बिस्तर के पास अखबार पढ़ते देखा। महेंद्र जी साफ थे, सुगंधित, और चेहरे पर शांति थी। अब कोई मनाही नहीं रही। सच ने उनके परिवार को और मजबूत बना दिया। अनन्या ने महेंद्र जी की आखिरी सांस तक सेवा की, एक बहू के फर्ज के रूप में नहीं, बल्कि उस नायक के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में जिसने उसे दूसरी जिंदगी दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।